हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है सैटरडे की। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, वो मतलब चाय पियेंगे। तो दिव्यांश को मैं रेडी कर रही हूँ। आज हम लोग दिव्यांश के साथ में जाएंगे, दिव्यांश के स्कूल में। तो रीज़न मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं आज। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फटाफट रेडी होंगे। दिव्यांश, पार्थ और मैं और हस्बैंड जी के साथ में जाएंगे स्कूल दिव्यांश के। तो हस्बैंड हमको ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद में आते वक्त देखेंगे हम लोग को कैसे आना है। तो आते वक्त हम लोग रिक्शा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं। तो अब हम लोग स्कूल में हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जब स्कूल में आज प्रेयर हुई तो हम मुझे मतलब कि अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। तो जब हम लोग दिव्यांश के स्कूल पहुंचे थे तब 7:30 पौने 8 हो रहे थे। और अभी आई थिंक 9 बज रहे होंगे। तो आज हम लोग दिव्यांश को स्कूल में इसका फुल अटेंडेंस हुआ है, तो उसी का सर्टिफिकेट इसे मिला। तो इसीलिए हम लोग को बुलाया था। तो यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट लेके अब हम लोग चल दिए घर पे। तो दिव्यांश तो स्कूल में ही है, मैं और पार्थ हम लोग चल दिए। तो रास्ते में ट्रैक्टर दिख गए थे तो पार्थ जिद करने लगा बैठने के लिए। तो 2 मिनट उससे बैठा दिया ट्रैक्टर पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी है। जो चीज़ बोलता है फिर वही चीज़ करता है। उसके बाद वो गन्ने का जूस पिया जो उसे बहुत पसंद है। अब उसके बाद हम लोग रिक्शा लेके घर चल दिए। तो धूप ना मतलब कि घर पे रहो तो इतनी धूप नहीं लगती है, लेकिन बाहर जाने के बाद बहुत ही धूप आज मतलब लगने लगती है। तो बहुत ही मुश्किल से हमें रिक्शा मिली। मतलब काफ़ी टाइम हम पैदल चल के काफ़ी दूर तक आ चुके थे, उसके बाद जाके हमें रिक्शा मिली। तो अब हम लोग जैसे कि घर पे आ गए। घर पे आने के बाद रेस्ट किया और उसके बाद में फिर अपने अपने काम में फिर से हम लोग रूटीन में लग गए। तो ये जो कपड़े हैं मशीन में मैंने कल रात को ही धुल लिए थे, क्योंकि कल अनाउंसमेंट हुआ था कि पावर कट होगा। तो इसीलिए मैं सोची कि सुबह नहीं, अगर पावर कट हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं रात को ही कपड़े धुल के रख दी थी कि सुबह उठ के बस फैलाना रहेगा। तो सुबह उठ के मैं चली गई थी स्कूल। तो अभी आई हूँ, थोड़ा रेस्ट की हूँ, उसके बाद फिर अपना मतलब कि कपड़े डाल दी। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो जैसे कि सुबह ही मैं आलू आलू का पराठा बनाई थी। तो हस्बैंड नाश्ता किए थे, दिव्यांश को टिफ़िन में दिया था और अपने लिए और देवर जी के लिए रख दिया था। तो अभी मतलब भैया को खाना था, तो इसलिए उनके लिए गरम गरम पराठा बनाया। और उसके बाद में फिर हम लोग पराठा चटनी के साथ में खाएंगे। तो जैसे कि ना आज शनिवार है, तो शनिवार के दिन ना हस्बैंड ना टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं। तो वो मॉर्निंग में ना नाश्ता करके जाते हैं, क्योंकि उनका हाफ डे होता है। तो वो जल्दी आ जाते हैं दोपहर तक, तो इसलिए वो टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं। अगर उनको भूख लगती है तो ऑफिस में कुछ हल्का फुल्का वो नाश्ता कर लेते हैं। तो उनका शनिवार का दिन यही रूटीन होता है। तो इसीलिए ना शनिवार को मैं कुछ हैवी सा बना देती हूँ, और अक्सर मैं पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि दिव्यांश को भी पराठे बहुत पसंद है। तो इसीलिए ना शनिवार के दिन मैं पराठा अक्सर मैं इसको पराठा ही बनाती हूँ। पराठा डे मैंने बना लिया है, मतलब दिन में पराठा और शाम को खिचड़ी। तो ये मेरा फिक्स रूटीन होता है कि सैटरडे के दिन पराठा ज़रूर बनेगा। तो सब हम लोग पराठा भी खा ले चुके हैं। तो अभी सब बाद में जब भूख लगेगी तो उसके बाद दाल चावल डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि सारे डब्बों को क्लीन करने के लिए, पर ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ना कोई डिब्बा में सामान रहते ही थे। तो इसलिए अब सोचा कि जिसमें है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं डब्बे को ढक्कन को अच्छी तरह से पैक कर दूँगी और उसके बाद सारे अच्छे से धुल दूँगी, और जो डिब्बे खाली उसको अच्छे से माँज के रख दूँगी। वैसे मैं जब भी कोई भी सामान मतलब डिब्बे से निकालती हूँ, वह उसी टाइम उसे एक कपड़े से उसे डस्ट करते जाती हूँ, ताकि डब्बे पे कचड़ा ना जमा हो। बट फिर भी पता नहीं कहाँ से ना क्योंकि बगल में किचन है, मतलब किचन है, तो तड़के में जो तेल होता है चिपचिपा सा, वो डब्बे में लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं आज सोची थोड़ा सा सारे डब्बे के अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो वैसे तो एकदम क्लीन दिख रहा था कि नहीं बहुत क्लीन है, ज़रूरत नहीं है। पर ना जब उसको मैंने एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद फ़र्क दिखा कि नहीं, क्लीन नहीं था। वो दिखने में ऐसा लगता है कि क्लीन है, बट वो क्लीन नहीं था, वो गंदा ही था। तो जब एक दो वैसे प्लानिंग तो था थोड़ा थोड़ा ही साफ़ करने का, बट
अब हाथ लगा दिया था तो सोचा कि पूरा अच्छे से क्लीन कर दे। और कितना भी आप अच्छे से एडजस्ट करके रखो ना, फिर भी सारे डब्बे यहाँ से वहाँ हो ही जाते हैं। तो आज जैसे कि हमारा नाश्ता हैवी नाश्ता हो चुका था, मतलब पराठा खा लिया था तो हैवी हो चुका था, तो बस अभी साथ दाल चावल ही बनाओ या फिर खिचड़ी डाल दो, कोई फिक्स नहीं है कि क्या बनाऊंगी। तो इसीलिए सोचा कि अभी टाइम फ्री है तो उस टाइम में मैं अपना ये क्लीनिंग वाला काम कर लेती हूँ, थोड़ा डस्टिंग वाला काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ये इसमें जुट गई। तो वैसे मुझे न्यूज़पेपर भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो अलमारी में बिछाने के लिए, बट मेरे पास नहीं था। हस्बैंड बोल दिया है वो शाम को आते वक्त लेते ही आएंगे। तो वो वाले काम के लिए मुझे दोबारा फिर से मतलब कि सारे डिब्बों को हटा के फिर से मतलब न्यूज़पेपर लगाना पड़ेगा। पर अभी एक न्यूज़पेपर के लिए अगर काम रोक दूंगी फिर वो काम रुक ही जाएगा। इससे अच्छा मैं अभी क्लीन करके रख देती हूँ, फिर जब हस्बैंड न्यूज़पेपर लाएंगे तो मैं इसको फिर से इसके नीचे अच्छे से बिछा दूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे डब्बे क्लीन हो चुके हैं उन्हें मैं उनकी जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद जो अभी और बच्चे उन सबको क्लीन करते जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मेरे सारे डिब्बे छोटे से बड़े सब मतलब क्लीन हो चुके हैं। तो सारे डब्बे क्लीन करने के बाद ना डब्बे एकदम मस्त से चमक उठे हैं। आपको खुद ही फ़र्क दिखता होगा कि डब्बे इतने अच्छे से चमकने लग गए हैं, और अपने मतलब ना अपना किचन भी ना ऐसे हल्का फुल्का लगने लगता है, मतलब कि एकदम खिला खिला दिखने लगता है। क्योंकि हमारा पूरा समय तो किचन में ही जाता है, तो लगता है ना कि किचन एकदम फ्रेश रहना चाहिए, तो इसीलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर ये सब की डस्टिंग कर देनी चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करते रहेंगे तो आपको एक साथ करने का प्रेशर नहीं आएगा। तो वही होता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सारे काम निपटाती हूँ, एकदम अब लोड लेके कोई काम नहीं करती। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने ही काम करती हूँ। तो अब सोचिए कि थोड़ा सा जो ऊपर की जगह है उसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो थोड़ा सा जो झाले लगे थे तो उसे भी झाड़ू से क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. तो झाला का साफ़ करने के बाद अब मैं किचन को भी अच्छे से साबुन पानी के कपड़े से लगा के एक बार उससे क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या टाइल्स क्या चमक जाएगी। तो क्योंकि ना यहाँ मतलब कि तेल का तड़का वड़का लगता है तो तेल के छींटे लग जाते हैं, तो इससे तो बिना साबुन के वो क्लीन नहीं होगा। तो जब मैं स्कूल से आई थी तो सोची कि अब आराम करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मन नहीं हो रहा था, बट फिर सोची कि अभी 10:30 पौने 11 ही हो रहा है, अगर अभी आराम करूँगी तो एक बार लेट जाने के बाद आलस लग जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलते थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग का काम कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। बट हाथ लगाने के बाद अब एनर्जी फिर से आ गई। तो हो रहा है कि पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही आराम से बैठूँ। तो जैसे कि मैंने काम शुरू जब किया था किचन क्लीनिंग का तो 10:30 बज रहे थे, और अभी बज रहे 12:30। मतलब अभी तक पूरे काम कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, और मुझे लग रहा है कि आज काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाएगा। अभी 12:30 बज चुके हैं, दिव्यांश के आने का टाइम भी हो चुका है। फ़िलहाल 12:45 तक मैं काम करूँगी और उसके बाद जाऊँगी दिव्यांश को लेने। बाकी का जो काम पेंडिंग रहेगा वो बाद में करूँगी। तो फ़िलहाल सब कुछ क्लीन करने के बाद किचन एकदम से चमक उठा है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो अब मैं फटाफट सारे जो भी है यहाँ अब फटाफट से करूँगी स्पीड से, क्योंकि दिव्यांश आ जाएगा तो उसके बाद फिर उसे खिलाना पिलाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर काम लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्थ अभी सो चुका था, तो उसके चाचा बोले कि मैं जाता हूँ दिव्यांश को लेके आता हूँ। तो मतलब कि मेरा अभी मुझे 10 मिनट और मिल गया काम करने के लिए। तो फटाफट से मैं बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन के साफ़ करने के बाद ही मेरा मतलब पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। तो अब जैसे कि दिव्यांश का रिटन एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो ओरल भी ख़त्म हो चुके हैं, अब रिटन एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गया है,
क्योंकि पार्ट तो उसे पढ़ने देता नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल से वो पढ़ पाता है। अब तो ओरल था तो ठीक है, मैं उसे ओरली पढ़ा दे रही थी, समझा दे रही थी, पर अब रिटन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है उसे। बट उतनी अच्छी उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठता है उस टाइम पार्ट तो उसकी बुक छीन लेगा, पेंसिल ये कर देगा, तो मतलब बहुत ही मुश्किल से वो पढ़ पाता है। तो इसीलिए ना मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो फिर ऐसे लगता है कि अकेले रह के बच्चे को संभालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं, काम में तो नहीं करते हैं, पर हाँ बच्चों को दिव्यांश को संभालना मतलब पढ़ाना उड़ाना का काम वो कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन इस समय उनका भी वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो वो जितना टाइम देना चाहिए वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं दिव्यांश को भी। तो इसलिए सारा काम सब कुछ वो मेरे पर ही आ चुका है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सब कुछ संभालने में। तो मेरा बर्तन साफ़ कर कर के भी हो गया है, वहाँ पे दिव्यांश भी आ गया है स्कूल से। तो अब दिव्यांश भी ना आते ही पहले काम वो पार्थ को ही जगाएगा। मतलब भले दोनों दिन भर लड़ते हैं पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। जैसे वो स्कूल से आएगा, अगर वो सोते भी रहेगा तो उसे ही जगाता है पहला काम, तो अभी उसको बस जगा देगा, फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। तो मेरा काम मैं वही सोच रही हूँ कि फटाफट से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो उन लोग के आगे पीछे मुझे फिर 3-4 से घंटा देना पड़ेगा। तो मेरा अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और सारा काम कंप्लीट होने के बाद किचन एकदम कांच की तरह चमक उठा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फाइनली 2-3 घंटा मेहनत करने के बाद मेरा किचन एकदम कांच की तरह चमक उठा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।